कारगिल शहर से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर इन घुमावदार रास्तों से जब हम एलओसी की तरफ बढ़ते हैं तो इन हिमालयों की ऊंची चोटियों के बीच बसा हुआ एक गांव नजर आता है। ये है हुंदरबन। इस गांव की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कभी एक जमाने में ये गांव सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था, जहां से व्यापारी कश्मीर से स्कर्दू तक की यात्रा के दौरान रुका करते थे। लेकिन फिर आया 1947 का साल, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए। इस बंटवारे में हुंदरबन पाकिस्तान के पास चला गया। तब से गांव वालों का सारा काम स्कर्दू से जुड़ा रहा, जो आज के पाकिस्तान में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। बाजार जाना हो, सामान खरीदना हो, सब वहीं से होता था। ऐसे पूरे 24 साल तक चलता रहा। लेकिन फिर 1971 में कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई। उस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान बांग्लादेश पर था, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बन रहा था। लेकिन उसी वक्त यहाँ भारतीय सेना ने कारगिल के पास लगभग 804 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर अपना कब्जा कर लिया, जिसमें हुंदरबन भी शामिल था। और इस तरह से रातों रात ये गांव वापस भारत का हिस्सा बन गया। अब इन दो देशों में जो लाइन बनी, जिसे हम एलओसी कहते हैं, उसने गांव को 2 टुकड़ों में बांट दिया। कुछ लोग इधर रह गए तो कुछ लोग उधर चले गए। ये गांव एलओसी से इतना करीब है कि आज भी हम यहाँ हिंदुस्तानी जमीन पर खड़े होकर उस पर पाकिस्तानी गांव को खुली आंखों से देख सकते हैं। जंग की वजह से पुराना हुंदरबन खाली हो गया, क्योंकि वो जगह एलओसी से इतनी करीब थी कि जब भी दोनों देशों में कुछ इशू हो जाता तो यहाँ हमेशा गोलीबारी का खतरा रहता था। लेकिन इसके बावजूद गांव वालों ने कभी हार नहीं मानी और पुराने हुंदरबन से थोड़ी ही ऊपर अपनी नई बस्ती बसाई, जहाँ आज भी लोग रहते हैं। पुराना हुंदरबन तो बस अब खंडर बन चुका है। यह है भी तो बस टूटे हुए घर, खामोशी और कुछ पुरानी यादें।